शाह जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी मजीद 5 साल तक बढ़ा दी गई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इसकी जानकारी देते हुए लिखा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की दहशतगर्दी और अलहदी पसंदी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करते हुए हुकूमत ने जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर पर पाबंदी को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये तंजीम मुल्क की सलामती, सालमत और खुद मुख्तारी के खिलाफ अपनी सरगर्मियां जारी रखे हुए है। इस तंजीम को सबसे पहले 28 फरवरी 2019 को गैर कानूनी एसोसिएशन करार दिया गया था। शाह लिखते हैं कि जो भी मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनेगा उसके खिलाफ सख्त इकदाम किए जाएंगे और वाज़ेह रहे कि समाजी और सियासी तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर की यूटी में जड़ें काफी मजबूत है। 2019 के बाद इसके कई लीडरान को गिरफ्तार किया गया था। जम्मू कश्मीर क्राइम ब्रांच ने मंगल को राजभवन के साथ अंडर सेक्रेटरी जाहिर करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है और उसकी तहकीकात जारी है। इस शख्स को क्राइम ब्रांच की CICE जम्मू यूनिट ने एक नोटिस लेने के बाद गिरफ्तार किया था और उसकी शिनाख्त फिरदौस अहमद वगे वल्द गुलाम नबी वगे साकिना वास्कुरा गांदरबल के तौर पर की गई है। इसे पुलिस स्टेशन CICE जम्मू की टीम ने गिरफ्तार किया और इसके कब्जे से जाली शनाख्ती कार्ड्स, मोहरें, जराइम में इस्तेमाल होने वाली दीगर दस्तावेजात समेत कुछ इश्तियाल-अंगेज मवाद भी बरामद किया गया। कांग्रेस के साथ बातचीत के पहले दौर पर उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस मेंबर पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने कहा कि अनंतनाग राजौरी सीट पर PDP या किसी दूसरी पार्टी के लिए छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मसूदी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला पहले ही कह चुके हैं कि कांग्रेस के साथ बातचीत का दूसरा दौर होगा और इसके साथ ही चीजें वाज़ेह हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि अगरचे उनका एजेंडा NDA को दूर रखना है, लेकिन NC उन सीटों को नहीं छोड़ेगी जहां पार्टी ने इंतखाबात में जीत दर्ज की थी। मसूदी अनंतनाग में न्यूज़ 18 JKLA से बात कर रहे थे। उमर ने कहा था कि सीटों की तकसीम पर कांग्रेस के साथ बातचीत अभी जारी है। उमर ने कहा कि पहले दौर की बातचीत का ज्यादा नतीजा नहीं निकला और देखते हैं कि बातचीत के दूसरे दौर में क्या होता है। मसूदी ने काजीगुंड और अनंतनाग में मुख्तलिफ अवामी वफूद से मुलाकात की। उन्होंने DC अनंतनाग को मुख्तलिफ अवामी वसाइल के फौरी अजाले के बारे में भी आगाह किया। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि बातचीत चल रही है और ये कोशिश हो रही है कि एक जो मुतबादिल है, देखिए जो ये सारे मुल्क में जो सियासी क़ुव्वतें हैं जो आइन के तहफ़्फ़ुज़ में खड़ी है और जो आइनी इदारे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ में खड़ी है, तो हम भी उसके साथ हैं। तो मकसद ये है कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो और जो हमारी जो फंडामेंटल्स है, जो बुनियादी हमारे आइन का जो इथॉस है, इथिक्स है, उसका तहफ़्फ़ुज़। तो उस हवाले से तो बातचीत चल रही है कि सभी ऐसी क़ुव्वतें इकट्ठे हो जाएँ, यकजा हो जाएँ। और उसमें जो बेस लाइन है, आप कई बार हम कह चुके हैं, उसमें बेस लाइन ये है कि जहाँ पर इस वक्त NDA की कहीं पर जहाँ भी वहाँ उनके पास वो सीट है, तो हमारा ये प्रयास हो, ये कोशिश हो कि वहाँ पर हम जीत दर्ज करें और उसको रोकें, ताकि अल्टीमेटली जो है वो ये है कि जो आइन का तहफ़्फ़ुज़ हो और जो आइनी इदारे हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ हो और जो हमने जो ख्वाब देखा है, जो फ्रेमवर्क है, तो उसकी हिफाजत। तो मुझे लगता है कि अभी जैसे कि आपने खुद जिक्र किया कि हमारे नायब सदर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बातचीत चल रही है, एक दौर हुआ है, दूसरा दौर भी होगा। तो हमारा ये बेस लाइन जो है हमारा, वो तो हमने कई बार कह चुके हैं। वो जहाँ पर हम जीत के आए हैं, अवाम ने हम पर एतमाद किया है, तो वहाँ पर हम कैसे उसमें हम किसी तरीके की कंप्रोमाइज़ करें या कोई लचक हो। हाँ, ये है जो 3 सीटें बाकी हैं, जो लद्दाख और जो जम्मू और जो कठुआ उधमपुर की सीट है, उस पर बातचीत होगी। उस पर किस पार्टी को मिलनी चाहिए और ताकि वो यकीनी बने कि वहाँ NDA की हार हो, तो सीट उनकी हाथ पास न जाए, तो वो होना चाहिए। वही मुझे लगता है कि वही एक मौक़िफ़ है, बुनियादी मौक़िफ़ है, वही होना चाहिए। बाकी जो भी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वो तो अलायंस की सीटें हैं, तो उन्हीं के पास। बीजेपी के कौमी रहनुमा और जम्मू कश्मीर के लिए शरीक इंचार्ज आशीष सूद ने दावा किया कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी का वादी का आइंदा दौरा कश्मीर में पार्टी के इम्कानात को फरोग देगा। वजीर आजम के कश्मीर के दौरे के बारे में कोई खास तफसीलात बताए बगैर सूद ने कहा कि वजीर आजम ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बहुत कुछ किया है और वो जम्मू कश्मीर के तमाम खित्तों में बहुत मकबूल है। उन्होंने अपोजिशन इत्तेहादी जमातों पर भी तनकीद की। उन्होंने अपोजिशन जमातों को बेसमत करार दिया। के मुताबिक इंडिया ब्लॉक जम्मू कश्मीर में भी सीट शेयरिंग एग्रीमेंट पे फाइनल अनाउंसमेंट 1-2 दिन में करने जा रहा है। ये भी कहा जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, कांग्रेस 2 और PDP 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी।
हालांकि इसका अभी जो 1-2 दिन में सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, लेकिन ऐसी खबरें हमारे पास आ रही हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए कि बीजेपी इसको किस तरह से लेती है, क्या इनके लिए एक चैलेंज है बीजेपी के लिए अगर इंडिया ब्लॉक यहाँ पे भी बाकी जगहों की तरह यहाँ पे भी अनाउंस करता है? इस पर आशीष सूद है मेरे साथ, नेशनल लीडर हैं और को इंचार्ज जम्मू एंड कश्मीर बीजेपी। सर, सवाल सीधा है कि अगर अलायंस यहाँ पे वो करते हैं, जैसे हमारे पास खबरें हैं कि 3-2 और 1 के फार्मूले पे वो चलेंगे, उत्तर प्रदेश हो आम आदमी पार्टी के साथ, दिल्ली, गोवा, बाकी जगहों पे, गुजरात समेत, तो आपको नहीं लगता यहाँ पे भी एक चैलेंज बन के? देखिए, एक तो ये ऐसा कोई इंडी ब्लॉक, इंडी अलायंस जैसी कोई चीज कहीं दिखती नहीं है। कुछ लोग अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए और अपने अपने कुकर्मों से जनता का ध्यान हटाने के लिए और अपने परिवार की एक तरीके से सल्तनत को चलाने के लिए इकट्ठा आने की बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, यही लोग कहते थे, आम आदमी पार्टी वाले कहते थे वो भ्रष्ट हैं, यही लोग कहते थे इनसे अलायंस नहीं करेंगे, आज यही आपस में अलायंस कर रहे हैं। तो एजेंडा क्या है? एजेंडे देश की डेवलपमेंट के बारे में कोई थॉट नहीं है, एजेंडा दिल्ली की डेवलपमेंट के बारे में कोई थॉट नहीं है, एजेंडा रीजन की डेवलपमेंट के बारे में कोई थॉट नहीं है। एजेंडा केवल और केवल अरविंद केजरीवाल को जेल से जाने से बचाने का है। अब जम्मू में उनकी एक सक्सेसफुल रैली हुई, अब कश्मीर वैली पर ध्यान है और कश्मीर वैली में भी एक रैली करने जा रहे हैं। क्या लगता है कि उनकी जो रैली होने वाली, कितना बूस्ट मिलेगा कश्मीर में आपके प्रोस्पेक्ट? देखिए, नरेंद्र मोदी जी का आना जनता के लिए भी उत्साहवर्धक होता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए भी उत्साहवर्धक होता है। और इस प्रकार से, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी विकास की बातें करते हैं, जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी अपने वादों को पूरा करने की बातें करते हैं, उससे जनता में विश्वास जागृत होता है। इस बार नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उन्होंने बताया कैसे 2013 में यहाँ पर नए एम्स, नए IIM की बात की थी और आज वे सब फंक्शनल है। तो आने के बाद जनता की अपेक्षाएं बढ़ती है, एक एस्पिरेशन बढ़ती है लोगों की कि हाँ, अब हमारे लिए कुछ और बेहतर, जनजीवन के नाते हमारे लिए एक और बेहतर तरीके से विकसित जम्मू कश्मीर बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करेंगे। कैमरामैन नारायण के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू में भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमेटी की एक अहम मीटिंग मुनक्किद हुई और रविंद्र रैना, तरुण चुग, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, आशीष सूद, अशोक कौल, डॉक्टर निर्मल सिंह और कविंद्र गुप्ता समेत दीगर सीनियर लीडरान ने इसमें हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया। लोगों से कीमती तजावीज देने को कहा जाएगा। पार्टी कारकुनान तमाम घर घर जाकर लोगों तक पहुंचेंगे। तमाम 20 अजला और 27 तंजीमी अजला का अहाता किया जाएगा। यूटी के तमाम ब्लॉक्स में 370 प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे, जिनमें लोगों को कीमती तजावीज देने की दावत दी जाएगी। वज़ीर आज़म इन तजावीज को देखेंगे और हतमी संकल्प विकास संकल्प यात्रा पत्र के मुसव्वदा भी तैयार किया जाएगा। आशीष सूद ने कहा कि अपोजिशन के पास कोई मसला नहीं है और वो बेसमत है। समाज के हर तबके का वज़ीर आज़म के जरिए ख्याल रखा जा रहा है। सूद ने साथ ही कहा कि उन्होंने जम्मू कश्मीर के लिए एक मंशूर कमेटी बनाई है। एडवोकेट सुनील सेठी कमेटी के सरबराह होंगे। तरुण चुग ने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में बीजेपी ने मुल्क के लोगों की फलाह बहबूद के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि वो दिन गए जब हम माली मदद के लिए बाहर के ममालिक पर इन्हिसार करते थे। हर एक ताकतवर मुल्क है और दुनिया की 5वीं इक़्तिसादी ताकत है। बीजेपी बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा उम्मीदवारों को हतमी शक्ल देगी। हाईकमान इस पर हतमी फैसला करेगी। विकसित भारत संकल्प पत्र, जो कि देश के हर जनमानस से, हर व्यक्ति से घर घर जाकर, हर ब्लॉक्स में, हर विधानसभाओं में, हर जिलों में जाकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सुझाव लेंगे कि किस प्रकार से आने वाले दिनों में एक ऐसा संकल्प पत्र तैयार किया जाए जो कि विकसित भारत की ओर मजबूती से आगे बढ़े। जम्मू कश्मीर में 27 पार्टी के जिलों में 370 कार्यक्रम, क्योंकि 370 सीटों का लक्ष्य भी है और 370 को एक कलंक को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने समाप्त भी किया है। 370 की जंजीरों से जम्मू कश्मीर को मुक्त भी किया है। वो 370 स्थानों पर उसके कार्यक्रम भी होंगे।
और 370 स्थानों पर जम्मू कश्मीर के अंदर संकल्प पेटियां रखकर जनता से सुझाव भी मांगे। बहुत बड़ा अभियान है। हमारा टारगेट है कि देश के अंदर 1 करोड़ नागरिकों से लिखित सुझाव लिए जाएं। बहुत बड़ा टारगेट है और भारतीय जनता पार्टी की सारी टीम इसमें लगेगी। एक विधानसभा में भी कार्यक्रम होंगे, जिले में भी कार्यक्रम होंगे, प्रदेश में भी कार्यक्रम होंगे, पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी का मंडल का कार्यकर्ता भी लगेगा, पार्टी के प्रकोष्ठ भी लगेंगे, अलग अलग विंग्स में जाकर भी हम काम करेंगे। हमारे हर सार्वजनिक कार्यक्रम में हम जनता से जाकर सुझाव मांगेंगे और 15 मार्च तक देश के करोड़ों लोगों से मिलकर उनके डिजिटल, लिखित हर तरह के सुझाव लिए जाएंगे। ऑनलाइन और डिजिटल लेन देन में इजाफे के साथ साइबर फ्रॉड या ऑनलाइन फ्रॉड के केसेस में तेजी से इजाफा हो रहा है। श्रीनगर में भी ऑनलाइन फ्रॉड से मुतल्लिक मामलात में इजाफा हो रहा है। हाल ही में श्रीनगर में एक नामी स्टोर का नाम इस्तेमाल करके जालसाजों ने कई लोगों को अपने जाल में फंसाया। जालसाज आपको 5,000 रुपए की चीज को 500 रुपए में देने का दावा करते हैं और फिर ऑनलाइन लेन देन का मुतालबा करते हैं, जिसके बाद बहुत से लोग धोखेबाजों के जाल में फंस जाते हैं और अच्छी खासी रकम से हाथ धो बैठते हैं। साइबर माहिरीन का कहना है कि इस तरह के फ्रॉड से बचने का तरीका है कि लोग लालच में न आए और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल न करें। ऐसा होता है कि मेरे ही वीडियो वो अपने पेज पे चढ़ाते हैं, फेसबुक के पेज पे मेरे ही वीडियो लगाते हैं और उनमें प्राइस भी लगाते हैं 500 रुपया, 600 रुपया और अपना नंबर आपके साथ शेयर करते हैं। फिर आपको मजबूर करते हैं कि हम आपको ऑनलाइन में डिलीवरी करेंगे, आपको ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है, आपको स्टोर पे आने की जरूरत ही नहीं है, जब हम आपको घर ही भेजेंगे। तो वो सारे लोग फ्रॉड है, वो सारे लोग स्कैम है। उसका एक विक्टिम मैं भी बन चुका हूं, क्योंकि एक इज्जत हमारी भी दाव पे है। आप लोग हमसे प्यार करते हैं, लेकिन उनकी वजह से मेरी भी इज्जत कम हो रही है। देखिए, ऑनलाइन स्कैम से बचने के लिए एक ही वे है कि हम खुद को सिक्योर करें, और खुद को सिक्योर करने के लिए हमें लालची नहीं बनना पड़ेगा। एक जैसे हमारे कश्मीर में अभी ये तो पहले भी बाहर भी देखा जाता है, कश्मीर की हम बात करेंगे, अभी के टाइम पे ब्रांडिंग को डुप्लीकेट किया जा रहा है। तो ब्रांडिंग डुप्लीकेट होना ये नई बात नहीं है, ये पहले भी हो चुका है। पहले तो जर्नलिस्ट्स के प्रोफाइल बनाए जाते थे और उनके नाम पे फिर यूपीआई का पेमेंट जो है मांगा जाता था कि मुझे हेल्प की नीड है। अब ब्रांडिंग पे आ गए, जैसे मेरी कोई शॉप है, मैंने अच्छा ब्रांड बनाया हुआ है, मेरी कोई कंपनी है, उस नाम से एक और अकाउंट क्रिएट किया जाता है। लेकिन वो जो अगर हम गलती देखी जाएगी ना, वो स्कैम नहीं होते, वो गलती हमारी खुद की है, उस ब्रांड की होती है। रीजन ये है कि हमारे पास एक पेज नहीं होता एक ब्रांड का। शोपियां पुलिस ने चोरी का एक मामला कुछ ही घंटों में हल कर लिया। एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज जिले के केलर इलाके में जम्मू कश्मीर बैंक के अहाते में चोर दाखिल हुए और वहां पड़े सामान की तितर बितर की, और इस हवाले से पुलिस स्टेशन केलर में कानून के मुतल्लिक़ा दफात के तहत केस दर्ज होने के बाद तहक़ीक़ात का आगाज किया गया। तहक़ीक़ाती टीम तश्कील दी गई। सख्त कोशिशों और कुछ लीड्स पर काम करने के बाद शोपियां पुलिस ने बताया कि इस केस में मुलविस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। इंतजामिया ने जम्मू के इलाके छिनी में एक बड़ी इंसदाद तजावुजात मुहिम शुरू की और इंतजामिया ने मकामी दुकानदारों की जानिब से नालों और फुटपाथों पर की गई मुख्तलिफ तजावुजात को हटाया। एडीसी लॉ एंड ऑर्डर जम्मू ने कहा कि जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में इस मुसलसल इंसदाद तजावुजात मुहिम का मकसद गैर कानूनी तजावुजात को हटाना है, ताकि आम लोगों को मानसून के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। तजावुजात की वजह से जम्मू में बंद नालों की सफाई नामुमकिन हो गई है। एडीसी लॉ जम्मू अनुसूया जमवाल हमारे साथ मौजूद है। मैडम, जितने भी दुकानदार हैं मुख्तलिफ इलाकों में, अब किसी को बख्शा नहीं जा रहा आपकी तरफ से? किसी हमारा कोई ये सिलेक्टिव ड्राइव नहीं है कि छोटे दुकानदार को पकड़ना है, बड़े को नहीं पकड़ना। हम जब स्टार्ट किया था, एनीबडी हु इज इनक्रोच्ड उसके लिए एक सिमिलर ट्रीटमेंट है लॉ का भी और एडमिनिस्ट्रेशन का भी। ये जेएमसी, ट्रैफिक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू की तरफ से एक जॉइंट ड्राइव है, जिसमें हमारा एक मैसेज है सबको। ऑल्दो आप सब कवर कर रहे हैं, पिछले 2 मंथ से रेगुलरली हम कर रहे हैं, बट स्टिल यू फाइंड द पीपल सेम इंक्रोचमेंट। क्यों कर रहे हैं वो बार बार? हमें स्पेशल उनको ये वार्निंग देने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे कुछ लोग हमें कह रहे हैं आप हमें बता दो क्या करना है। इसमें सबको सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए। ड्रेन के पीछे दैट इज़ आपका जो दुकान था, दैट इज़ द शटर इज़ द रेड लाइन फॉर यू। व्हाई यू आर एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर शटर? So that is a message
फ्री पाथ दे दीजिए पेडेस्ट्रियंस को भी, जो व्हीकुलर मूवमेंट है उसको भी आराम से जाने दीजिए। मेरे साथ एसडीपीओ, डीएसपी, एसडीएम कंसर्न्ड है यहाँ पे। हमारा ये जॉइंट एफर्ट है कि हम आप सबको एक कंजेशन फ्री जम्मू दें। सो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सब भी हमारे साथ कोलैबोरेट करें। जो बरसात से जब वाटर लॉगिंग होती है तो आपको लगता है कि लोग भी यही मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। आप देखिए जितने भी शॉप्स थे इन्होंने पूरा ड्रेन कवर कर दिया है। तो जब बरसात के टाइम ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन ड्रेन कैसे क्लीन होंगे? हर शॉप ने इतना एक्सटेंडेड टाइल्ड वर्क किया है, वो तो क्लीन हो ही नहीं पाएंगे। फिर लोग ही चिल्लाएंगे कि म्युनिसिपैलिटी ने कुछ नहीं किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ नहीं कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ना बल्कि जो छोटे दुकानदार हैं उनके खिलाफ, यानी कि बड़े जो दुकानदार हैं, जो शोरूम है जिन पे पहले कोई हाथ डालने से भी कहने की परहेज होता था, अब उनके खिलाफ भी प्रशासन सख्त हो गया है। इनका कहना है कि जो ड्रेन्स हैं उसको जो है ब्लॉक कर दिया गया है, उसको एक्सटेंड किया गया है अपनी शॉप्स को, जिसकी वजह से जब मानसून आएगा तब यहाँ पे बरसात से वाटर लॉगिंग होगी और वापस प्रशासन पे जो है सवालिया निशान लगाए जाएंगे। इसीलिए इस ड्राइव को अब कंटिन्यूसली जो है वो जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में चलाया जाएगा। कैमरामैन आशु के साथ